एक ऐसा वीर योद्धा जो आसानी से महाभारत का परिणाम पलट सकता था। अगर वो चाहता तो वो आसानी से अर्जुन जैसे वीर धनुर्धर को भी हरा सकता था। अपने पिता सूर्यदेव से मिले कवच और कुंडल के कारण उसे हराना नामुमकिन था। वो अमर था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों मारा गया? और ये वीर योद्धा है कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण सूर्यदेव और राजकुमारी कुंती की पुत्र थे, लेकिन माता कुंती की विवाह तो कुरु के राजा पांडु से हुआ था। असल में एक बार किशोर अवस्था के दौरान माता कुंती ऋषि दुर्वासा की कृपा प्राप्त की और आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य मंत्र प्राप्त किया। मंत्र के फलस्वरूप कुंती किसी भी समय किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और आशीर्वाद के रूप में उस देवता से एक पुत्र संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन कुंती उस आशीर्वादी मंत्र को आजमाने के लिए उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम सूर्यदेव को आह्वान करने से किया और जिसके परिणाम स्वरूप उनके पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन माता कुंती समाज के डर से भयभीत होकर कवच कुंडल के साथ जन्मा सूर्य के शक्ति समाया हुआ अपने पुत्र कर्ण को खुद से दूर करने के लिए वो उसे एक टोकरी में रखकर एक बहती हुई नदी में बहा देते हैं, जिसके बाद उनका पालन पोषण एक सूत जाति के जोड़े अधिरथ नंदन और उनके पत्नी राधा के घर हुआ और यहीं से ही सूर्यपुत्र कर्ण बन गया सूतपुत्र कर्ण। राजा द्रुपद की कन्या राजकुमारी द्रौपदी जब वो विवाह योग्य हुई, तब राजा द्रुपद ने अपने पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था की, जहां द्रौपदी अपने पसंद का वर चुन सकती थी। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जब कर्ण को सूतपुत्र कह के द्रौपदी के स्वयंवर सभा में हिस्सा लेने से रोका गया, तब उनके आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंची। लेकिन वो और भी क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में आकर स्वयंवर की शर्त जीत ली और उसका राजकुमारी द्रौपदी से विवाह हो गया। तब कर्ण का दुख दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि तब उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसने सोचा कि अगर उसे उस स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति दी जाती तो शायद वो शर्त जीत जाता और द्रौपदी से विवाह कर लेता। कर्ण शुरू से अर्जुन का शत्रु नहीं था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार कौरवों और पांडवों के साथ कर्ण भी गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य थे। कौरव और पांडव शुरू से ही प्रतिद्वंदी थे और जबकि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के बराबर था, लेकिन कौरव शिविर में अर्जुन के तीरंदाजी कौशल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन कर्ण जो धनुर्विद्या में बहुत कुशल था, अर्जुन से भी ज्यादा, और यहीं से कर्ण और पांडवों के बीच शत्रुता शुरू हुई। दुर्योधन पांडवों को अपमानित और हराने के इरादे से कर्ण से मित्रता करते हैं। महाभारत के अनुसार एक दिन कर्ण ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के धनुर्विद्या से काफी प्रभावित हो रहे थे। कर्ण खुद को हमेशा अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ समझता था और जिस कारण इसे देख कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति ईर्ष्या पैदा हुआ। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार कर्ण सभी अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण था, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए वह एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और उन्हें अपनी इच्छा के बारे में बताया। लेकिन गुरु द्रोण ने उनसे कहा कि केवल ब्राह्मण और तपस्वी क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ले सकता है। जिसे सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान वो किसी भी हालत में लेके रहेंगे। क्योंकि गुरु द्रोण ने उसे क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार कर दिया था, इसलिए कर्ण भगवान परशुराम जी के पास जाने का फैसला किया, जो सबसे महान युद्ध कला के शिक्षक थे। लेकिन कर्ण ये अच्छी तरह से जानता था कि परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। ब्रह्मास्त्र की ज्ञान को हासिल करने के लिए उसने एक ब्राह्मण का वेश धरकर परशुराम जी के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे शिक्षा लेने की इच्छा जताई। एक ब्राह्मण होने के नाते परशुराम जी ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन यहाँ बोला गया यही झूठ आगे जाके उनके मौत का कारण बना। दरअसल एक बार कई दिनों के व्रत के कारण थककर परशुराम जी कर्ण के गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे
तभी एक भयानक कीड़े ने कर्ण की जंघ को काट ली। अब ने गुरु के निद्रा भंग ना हो, इसलिए कर्ण उस भयानक दर्द को सहता रहा। लेकिन कुछ ही समय बाद परशुराम जी जाग गए और उन्होंने कर्ण की खून से लथपथ जांघ देखी। इसके पीछे का कारण सुनने के बाद उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण इतनी आसानी से इतना वेदना सहन कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक क्षत्रिय के लिए ही संभव है। तब परशुराम जी ने उनसे कहा कि सच बताओ कि तुम असल में कौन हो। तब कर्ण ने उनको बताया कि वो ना ही ब्राह्मण है और ना ही क्षत्रिय, बल्कि वो एक शूद्र पुत्र है। तब इस बात को सुन के परशुराम जी भयंकर क्रोधित हो उठे और क्रोध में आके उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब कर्ण को ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो ब्रह्मास्त्र के बारे में सब कुछ भूल जाएगा। और कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर ठीक ऐसा ही हुआ। जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ तब कर्ण अपना दिव्य अस्त्र का ज्ञान भूल गया और अर्जुन के हाथों उसका मृत्यु हो गया। लेकिन उनके मौत के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के पीछे एक देवता का हाथ था, इंद्रदेव, स्वर्गलोक के राजा और अर्जुन की पिता, जो अपने पुत्र को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इंद्रदेव ये अच्छी तरह से जानते थे कि अर्जुन के लिए कर्ण को हराना असंभव है, क्योंकि कर्ण अपने पिता सूर्यदेव से मिले कवच और कुंडल के कारण अमर था। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कर्ण को हरा सकता। महाभारत के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले इंद्रदेव एक साधु के वेश में कर्ण के पास गए और उन्होंने छल से कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण बहुत ही दयालु और दानवीर थे। ये जानते हुए भी कि वो ब्राह्मण असल में कौन थे, उसके बावजूद भी किसी चीज का परवाह ना करते हुए वो अपने कवच और कुंडल को दान कर दी, जिस वजह से युद्ध की मैदान में वो मारा गया। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्ण को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि कर्ण कभी भी बुरा इंसान नहीं था। दुर्योधन के मित्रता के कारण ही उसे पांडवों के विरुद्ध जाना पड़ा, ये जानते हुए भी कि पांडव असल में उनके खुद के भाई थे, क्योंकि सिर्फ दुर्योधन की मित्रता ही थी जिसने उसे समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाया और उसे अंग देश का राजा बनाया। उसे समाज में वो जगह दिया जो वो बचपन से चाहता था। वो एक वीर योद्धा थे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया कि निष्पक्ष युद्ध में अगर पांडव अपने पूरी क्षमता से भी लड़े तो भी कर्ण, भीष्म और द्रोण को पराजित नहीं कर पाएंगे। और कर्ण जैसा दानवीर योद्धा पूरे महाभारत के इतिहास में और कोई नहीं था। So that's it for today's video। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। और अगर आपको महाभारत के ऊपर ऐसे ही और वीडियोस देखना है तो आप हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप वीर योद्धा कर्ण के बारे में और कोई कहानी जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। So see you in the next video. Till then, Har Har Mahadev. Jai Bholenath.